वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम जो देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू करेंगे। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैं रिपीटेडली आपको बताता हूं तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। एग्जामिनेशन में बहुत समय नहीं है, ठीक है, तो सीरियसली अब पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। हमसे पूछा गया है गलत विकल्प का चयन करना है। बहुत ध्यान से देखा करिए, सही विकल्प पूछा गया है, गलत पूछा गया है, सही कथन पूछा गया है या फिर सही कौन सा नहीं है। इस कंफ्यूजन में कई बार आप लोगों के आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ब्रिटिश टाइम पीरियड का देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट और किसके द्वारा उसको किया गया। ठीक है, तो शारदा सदन जो ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है, दिस वाज काइंड ऑफ कह सकते हैं जो उस टाइम की विडो थी, है ना, तो उनके कुछ ये लर्निंग्स को बढ़ाने के लिए जो यंग विडोज थी, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था शारदा सदन को मुंबई में। ठीक है, किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, देखिए 2017 में इंडिया में स्टार्ट हुआ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उससे पहले मेजरली ये दो प्रकार के हमारे टैक्सेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो है, ऐसे समझ सकते हैं कि जो डायरेक्टली हम सरकार को पे करते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, और जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, ठीक, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब हो गए। इनडायरेक्ट टैक्स में आते थे हमारे जैसे ये एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, और सेल्स टैक्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे अब जैसे इसी में हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें आगे हमारा। ठीक है, और उसके बाद अब देख लीजिए उसी में जैसे 2017 से जो जीएसटी स्टार्ट हुआ, तो जीएसटी क्या है? अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है। फॉर एग्जांपल जैसे वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, इसके अलावा ये जैसे एक्साइज वाला हो गया। ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान रखना है। गलत विकल्प का चयन फिर से करना है। कुछ राज्य हैं और उस राज्य में परफॉर्म किए जाने वाले लोक नृत्य। ठीक है, तो गौर मारिया डांस जो यहाँ पे लिखा है, एक ये ट्राइबल डांस है, बस्तर रीजन में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़। अन्य विकल्प ठीक है, इनको भी देख लीजिए। फिर से गलत विकल्प, राज्य संबंधित कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें पंचवाहिनी जो ऑप्शन सी में लिखा है, ये इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये भी है ना, ये गलत है। अन्य ऑप्शंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे, पूछे जाते हैं आपसे। कौन सी गेहूं की एक किस्म नहीं है? समय समय पर अलग अलग वैरायटीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं जो फसल हैं इंडिया में बोई जाने वाली। तो देखिए हालांकि इसमें क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं इन सब में जो लेटेस्ट है ना बीज इंट्रोड्यूस होते हैं। फिलहाल ये अब जैसे पुराने कुछ बीज हैं तो जो पहले क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हुए हैं ये सारे पे, तो माही सुगंधा इसमें से जो है वो उसकी धान की फसल या उसका बीज है। ठीक है, अब गलत विकल्प को चुनना है। कुछ हमारे जैसे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, मेनली हाइड्रो, और किस रिवर से संबंधित हैं। विकल्पों में आप देखिए तो डगमारा जल विद्युत संयंत्र लिखा है, सतलज, ये गलत है। ये संबंधित है हमारा इससे कोसी से। ठीक है, बिहार रीजन। ठीक, अन्य ऑप्शंस ठीक हैं। इसमें एक गलत विकल्प का चयन करना है। एक जनपद एक उत्पाद स्कीम उत्तर प्रदेश में जो चलती है, ओडीओपी 2018 से, तो किस जिले का क्या प्रोडक्ट है? तो सीतापुर जो है ये इसमें लिखा है मूंज प्रोडक्ट, ये गलत है। ये प्रयागराज से संबंधित है मूंज, और सीतापुर का संबंधित है इसमें हैंडलूम, बेसिकली इससे बनी जो ये है दरी वगैरह। ठीक है, दरी या फिर जो मैट होती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुछ मेले संबंधित जिले के बारे में गलत। ठीक है, देवी पाटन मेला लिखा है बांदा, ये गलत है, बलरामपुर होगा। ठीक, विजयनगर शासनकाल में आने वाले जो विदेशी यात्री हैं उसमें से जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से 2 पुर्तगाल से थे? तो डोमिंगो पायस और नूनेज, ये फारसी हो जाएगा, और ये जो है इटालियन था। ठीक, तो 3 और 4।
आकाश में जो हम तारे देखते हैं रात को, ठीक है, तो उसका जो कलर हमें लगभग वाइट दिखता है वो किस चीज़ का सूचक है, ठीक है, इंडिकेटिव ऑफ, तो ये उसका टेम्परेचर है ना, वही दर्शाता है। सूर्य से जो इतनी ऊर्जा हमें दिख रही है प्रकाश के रूप में, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी इसमें से क्रिया होती है जिसकी वजह से ये ऊर्जा इतनी उत्पन्न हो रही है, ठीक। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की घटना स्तन का जो कोर है ना, उसमें हाइड्रोजन एटम्स जो है हमारे ये करते हैं। ऑप्शन सेकंड। अब इनमें से संविधिक निकायों का चयन करना है। संविधिक का मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। 2-3 तरह की बॉडीज पढ़नी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से कुछ बनती हैं, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अब स्टैट्यूटरी बॉडी की जो किसी संसद के कानून के द्वारा बनी है बॉडी, ठीक। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का एग्जांपल जैसे बताते हैं नीति आयोग हो गया। स्टैट्यूटरी बॉडी में यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, अल्पसंख्यकों के लिए जो आयोग है, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड हो जाएगा 1, 3 और 4। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें से कुछ आर्टिकल हैं, उसमें संबंधित प्रावधान हमें बताना है। तो भाग 9 जो पंचायत वाला है उसमें आर्टिकल 243 A, B, C, D ऐसे कई सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सही वाला तो सिर्फ C है, 243C में कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है, ये बताया गया है। अब इसके अलावा जैसे हम देख लें स्टार्टिंग से थोड़ा सा, तो जैसे 243 में बताया गया है पंचायत की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक। 243A जो है इसमें बताया गया है कि ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है, ठीक। 243B जो है इसमें पंचायतों का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, ये बताया गया है। 243K जो है इसमें बताया गया है इलेक्शन ऑफ पंचायत, उसका क्या मेथड वगैरह होगा, ठीक है। तो ऐसे पूरी ये लिस्टिंग एक बार चाहे तो देखिए। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो M वीर राघवचारी, KT तेलंग आउट हो जाएंगे। ये जहाँ पे हो ये काट दीजिए ऑप्शन ये, है ना। तो C सही है, ठीक है। ये G सुब्रमण्यम अय्यर इनका नाम था, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। ये सब वही कांग्रेस के प्रीडेसेसर मान सकते हैं, जैसे पूना सार्वजनिक सभा हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब पहले इस तरीके से नेशनलिस्टिक जो चीज़ें थी उनके लिए काम कर रहे थे। सूर्य ग्रहण पूछा गया है कब होता है, ठीक है। कभी ना कभी आपने ये आकाशीय घटना देखी होगी। तो क्या है, पृथ्वी है, सूर्य है, इन दोनों के बीच में जब पोजीशन आ जाती है किसकी, मून की, ठीक, इसके बीच से पास कर रहा होता है, तो वो कंडीशन होती है, शैडो बनती है पृथ्वी पे, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। ऑप्शन C, ठीक है। थोड़ा इसको एक बार ना उसमें सर्च करके देखिएगा, तो पिक्चर वगैरह देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से पृथ्वी की परपट्टी जो अर्थ क्रस्ट है ना, भूपरपट्टी, उसमें सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? तो अबंडेंस कह लीजिए है, जो क्रस्ट का मास लगभग 46% से ज़्यादा का बनाता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ठीक है। तो क्लोजेस्ट जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, ये पार्ट है अल्फा सेंचुरी का। इसमें एक 3 स्टार का एक ग्रुप है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी देख लिया, अल्फा सेंचुरी A और B, है ना, ऐसे होता है। सही विकल्प का चयन करना है। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, तो एक बार ये लिस्टिंग चाहे तो देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके सबको एक तरीके से दर्शाते हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक। तो जैसे अजीत नाथ है, ठीक है, सेकंड वाले, तो ये इनका है ये सिंबल एलिफेंट, ठीक है, डायनासोर गलत है, ठीक। फिर जो है संभवनाथ का घोड़ा, ये वाला ठीक है। पद्म प्रभनाथ का एलिफेंट लिखा हुआ है, ये गलत है, इनका है लोटस यानी कमल, ठीक। और श्रेयांश नाथ जो है इनका है ये डायनासोर, ठीक। तो ऑप्शन B सही है। आप जरा हमको ये बताइएगा कि जो है इनका जो लास्ट वाले थे 24वें महावीर, इनका क्या है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कुछ राज्य हैं और राजधानी। मौर्यन पीरियड में ये अवंतिरथ जो है एक कह लीजिए प्रोविंस होता था, इसकी कैपिटल तोसली लिखी है, गलत है, ये उज्जैन, ठीक है, ये होती थी। नेक्स्ट है वीर नरसिम्हा निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? ये जो है तुलुव डायनेस्टी, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
कुछ मंदिर हैं किस राजवंश के दौरान वो बने। दिलवाड़ा टेम्पल जो है हमारा राजस्थान में है, ठीक है। 11th से 16th सेंचुरी के बीच में चालुक्य डायनेस्टी जो है इनके द्वारा कह सकते हैं इसका निर्माण हुआ। गलत विकल्प का चयन करना है फिर से। कुछ लेक्स उत्तर प्रदेश में किस जिले से संबंधित है, तो राहिला सागर जो है अलीगढ़ में, महोबा, ठीक। अन्य विकल्पों को देखते चलिए, ये सारे जो सही हैं यही घूम फिर के एग्जाम में फिर आएंगे। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो आपको पता है कि अर्थ जो है हमारा अपने एक्सिस पे, ठीक है, कुछ टिल्टेड है, ठीक। और जो डे की ड्यूरेशन होती है तो वो पूछी गई है किस ग्रह का पृथ्वी के समान है, तो मंगल, ठीक है, मार्स। आप हमको ये बताएंगे कि जो हमारा टिल्ट है, ठीक है, अर्थ का, ठीक, कितने डिग्री का है एक्सिस पे। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है हमारे प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो सबसे कम है सैटर्न का, है ना, शनि। जो वाटर हमारा है उससे भी कम डेंसिटी यहाँ के जो प्लैनेट है इसकी है, ठीक। अब इसका जैसे कई बार रीज़न पूछ लेते हैं कि क्या रीज़न है, तो जैसे मेनली ये बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, है ना, तो अपने आप में ये सबसे लाइटेस्ट गैसेस हैं, ठीक। तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें से किन ग्रहों के वलय पाए जाते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के बाहर रिंग्स दिखती हैं गैसियस स्टेट की, ठीक है। तो जैसे मेनली फेमस हमारा है इस वजह से सैटर्न, उसके बाहर आप ऐसे देखते हैं रिंग बनी होती है गैस की, ठीक। तो वैसे ही जो हमारी ये गैसियस स्टेट में जितने प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, तो इन सब में पाई जाती है। तो अब जैसे यहाँ पे 3 का नाम मिला है तो तीनों को चुन लीजिए। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की क्या सीमा है उसको आप लोग प्लीज मैप पे देखिए। इसका एक शॉर्टकट है, जैसे जो शुरू के 4 राज्य हैं 55, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये 4 हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री है करीब 4096 किलोमीटर की। इसमें हमारे 5 ऐसे राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है सबसे ज़्यादा, इसमें से 2217 किलोमीटर के आसपास। तो सेकंड इसके बाद पूछा गया है ना, तो सेकंड है इसकी आपकी त्रिपुरा की, ठीक है। ये करीब जो है 850 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इसको चुनेंगे हम आंसर में। असम की सबसे कम है इसमें 260 किलोमीटर के आसपास, मेघालय की करीब 440 किलोमीटर है और मिजोरम की करीब 320 किलोमीटर, ठीक है। तो हो सके तो इसको ध्यान रखें। इसमें से किस वर्ष में प्लूटो जो हमारा प्लैनेट है उसको ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, डॉर्फ प्लैनेट। तो पहले आपको पता है कि 9 ग्रह पढ़े जाते थे, है ना, अब क्या है 8। तो वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक है, इनकी मीटिंग हुई। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जो ग्रहों के बीच कॉमन है, इस वजह से उनको हम प्लैनेट मानते हैं। तो वो विशेषताएं इसमें प्लूटो में नहीं पाई गई, ठीक है, जो सबसे आखिरी ग्रह था। तो उसको डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया 2006 से। ये 11th की NCERT भी आप पढ़ेंगे तो उसमें सेम यही लाइन लिखी हुई है और ये ईयर वाला क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है। तो सबसे ठंडा वैसे है यूरेनस, ठीक। ये लगभग -220 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का कह लीजिए कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ का। तो वो ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो सेकंड कोल्ड है नेपच्यून, इसको चुनेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट है चारोन, स्टिकिस, निक्स, हाइड्रा। हाँ, ये सब जो है उसके सैटेलाइट हैं आपके प्लूटो के, ठीक है। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो उसी प्रकार से इनके भी नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन है कि ये फेबोस और डिमोस ये किसके वो हैं सैटेलाइट्स नेचुरल, कमेंट करके बताइए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है? तो मून पे देखेंगे, एक लोअर एल्टीट्यूड प्लेन कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। एक एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है मून का, ठीक है, यहाँ पे। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो शैल के छोटे टुकड़े के समूह हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है ये एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक।
सौरमंडल के आंतरिक भाग में स्थित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड है। तो अभी जैसे हमने ऊपर देखा तो मार्स और जुपिटर के बीच ही एक लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है इनर सोलर सिस्टम में, इसका नाम है सेरेस, ऑप्शन फर्स्ट। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है 0 डिग्री। तो दोनों बाइसेक्ट करते हैं आपस में, एक नल आइलैंड का एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो क्या हो गया ये अटलांटिक ओशन, ठीक है। मैप पे देखिए जरा इसे, इसमें से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। इंटरनेशनल डेट लाइन से करीब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस माना जाता है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन सेकंड। मैप पे इन सब चीज़ों को प्लीज़ लोकेट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन किन देशों से होकर के गुजरती हैं, इन सबको प्लीज़ मैप पे देखिए। तीनों में से किसी एक से क्वेश्चन हर बार आता है, आने वाले एग्जाम में भी आएगा। तो यहाँ पे इक्वेटर गुजरती है इन देशों के किस समूह से, कंबोडिया, केन्या और इंडोनेशिया। इक्वेटर के क्लोजेस्ट कौन सा है इसमें से, मैप पे लोकेट कर लीजिए, सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, इसमें से मकर रेखा यानी कैप्रिकॉन जो है हमारा किस में से गुजरेगी, ऑप्शन डी सभी से। परतदार चट्टानों के संदर्भ में सही कथन, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस, इन तीनों के बारे में प्लीज़ पढ़िएगा। तो सेडिमेंट्री जो है पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र के द्वारा निर्मित होती हैं, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा सेडिमेंट्स का जो एक्यूमुलेशन होता है उसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेडिमेंट्स ही इकट्ठा हो रहा है ना, तो फॉर्मेशन इसका होता है जो इरोजन की घटना है ना, कह सकते हैं वीदरिंग वगैरह की होती है उसके माध्यम से, तो ये भी ठीक है। इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और नाम सही स्पष्ट है, इसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो चारों ही कथन ठीक है। इसमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो एकांका कुआ जो है ये साउदर्न अमेरिका में है, एक प्रकार का एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मानते हैं इसे, तो ये और हो जाएगा, ये सक्रिय है नहीं। तो इसके अलावा कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, ठीक है, ये हमारे जो है एक्टिव हैं। इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज और मैप पे हो सके तो देखिए। इसमें से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट जो इसमें है ना, ये हमारा इग्नियस का एग्जाम्पल है, आग्नेय शैल का। 2 सूची है ज्वालामुखी और किस देश में स्थित है, ठीक है, उसको मैच करना है। तो माउंट रेनियर जो है यूएस हो जाएगा, ए का 4। फिर है माउंट एटना इटली यानी बी का 1। पैरिकुटिन, ठीक है, ये है इसमें मैक्सिको में, ठीक है, तो सी का हो गया 2। और ताल जो है वो फिलीपींस, तो डी का 3, ठीक, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2024 को 14वां वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन समिट। इस तरह की चीज़ें बस लोकेशन ही पूछते हैं, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन सी। इसरो द्वारा मौसम निगरानी उपग्रह इनसैट 3DS श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया, ठीक। तो ये जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो हमारा है, यहाँ से लॉन्च हुआ था फरवरी में, 17 फरवरी, ऑप्शन डी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो GSLV Mark 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है, तो ये भी जो है फरवरी के आसपास लॉन्च की गई थी हरियाणा में। उस टाइम पे CM थे मनोहर लाल खट्टर, ठीक, उन्होंने लॉन्च की थी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन सा बना है, ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री ग्रीस, ऑप्शन फर्स्ट। इन्होंने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें, जो पूछे गए उसको कमेंट करके बताइए। ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, पेड ग्रुप, अगर आप एडमिशन चाहते हैं
फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स में या पेड क्विज में या टेस्ट सीरीज वगैरह में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।